डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके बहुत वक्त का बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तसर खान साहब। सर ये बताएं कि पाकिस्तान ने आज अनाउंसमेंट की कि एमओयू जो है अमेरिका और ईरान का हो गया है और साइन जो है वो 19 जून को होगा। पहले तो आप इसको कैसे देखते हैं, पाकिस्तान के किरदार को, कि पाकिस्तान फैसला करेगा एक बहुत बड़ी सुपर पावर का और एक रीजनल पावर ईरान का। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? एंड दूसरा, इस एग्रीमेंट पे भी बात करें कि जो कुछ हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं? तो खमर साहब, आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। भाई आप तो ऐसा अनाउंस कर रहे हैं जैसा कि पाकिस्तान ने ये करवा दिया। बट एनीवे, जो काम की डिटेल्स हैं वो शहबाज शरीफ के पास से काफ़ी मिले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये जो जुमा को मीटिंग जो हो रही है 19 को, वो स्विट्ज़रलैंड में होने वाली है। तो ये शहबाज शरीफ से पता चला, और ना ना जेडी वैंस ने बताया, ना ट्रंप ने बताया। बस यही कह रहे कि फ्राइडे को मीटिंग हो रही है, पता नहीं था कि कब हो रही है और कहाँ हो रही है। एनीवे, तो शहबाज शरीफ ने ये क्लियरली अनाउंस किया, बट डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी दो तीन इम्पॉर्टेंट उन्होंने पोस्ट लगाए। और आई थिंक जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे जो लगा, वो ख़बर जो ईरानियन टेलीविज़न पे आ रही थी। आई डोंट नो वेदर आपने देखा, आपने देखा है वो? तो आपको बड़ी खुशी हो गई कि ईरानियन टेलीविज़न भी शहबाज शरीफ को रिपोर्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि पीस डील हो गई। तो सोचिए आप, इट वाज टू मी, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था कि वो ना अपने फॉरेन मिनिस्टर को या अपने किसी लोकल लीडर को कोट करने के बजाय वो शहबाज शरीफ को कोट कर रहे थे। सो आई थिंक दिस इज़ ए मेजर डेवलपमेंट, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इट टेल्स यू कि ईरान के अंडर भी थोड़ा बहुत कंसेंसस डेवलप हो रहा है ऑन दिस इशू। बिकॉज मेरे ख्याल से पिछले 48 घंटे में द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स आईआरजीसी और इसराइल थे इस डील के लिए। ट्रंप तो बिल्कुल राज़ी हो गए थे, और और जो मॉडरेट्स हैं जैसा कि अब्बास अराक्ची हैं जो प्रेसिडेंट है ईरान के, दे आर प्रो पीस एनीवे। तो वो लोग तैयार हो ही रहे थे। सो आई थिंक इट इज़ एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। और आपने देखा ये जो ट्वीट है शहबाज शरीफ का, उन्होंने मुल्कों को थैंक किया, इंडिविजुअल्स को नहीं किया। सो फॉर एग्जांपल, वी वुड आल्सो लाइक टू एक्सटेंड आवर सीरियस अप्रिसिएशन टू द लीडरशिप ऑफ द स्टेट ऑफ क़तर। फिर उसके बाद किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ये नहीं कहा कि मोहम्मद बिन सलमान या अर्दोगान। दैट आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग कि ये मुल्कों का नाम क्यों है, इंडिविजुअल्स का नाम नहीं है। बट एनीवे, एक सवाल मुझसे पूछा गया था जिसका मेरे पास जवाब नहीं, शायद आप इसका जवाब दे सकते हैं। कह रहे हैं कि ये सिग्नेचर तो होगी स्विट्ज़रलैंड में, लेकिन इसका नाम होगा इस्लामाबाद अकॉर्ड्स। यस, इसका नाम इस्लामाबाद एमओयू। इस्लामाबाद एमओयू है, लेकिन इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये इसका ओरिजिनल नाम है। कौन कौन कह रहा है ये? ये पाकिस्तान ने भी कहा है और इसको आई थिंक किसी और ने भी रीट्वीट किया, लेकिन ये पाकिस्तान कह रहा है ये कि ये इस्लामाबाद, इसका नाम ही इस्लामाबाद है। मुझे मेरा ख्याल है पाकिस्तान कुर्बानी दे रहा है कि पाकिस्तान इनको सबको इस्लामाबाद नहीं बुला रहा, क्योंकि ट्रम्प के लिए आना मुश्किल है, वो ट्रैवल नहीं करते ज्यादा, तो वो यूरोप की बात कर रहे होंगे। तो मेरा ख्याल है इसीलिए इस्लामाबाद एमओयू नाम रखा जा तो रहा है। ये कंफर्म है कि ट्रंप खुद जी जी। जाएंगे? नहीं, अच्छा। ट्रम्प तो सुबह जा रहे हैं, आपको पता है, पेरिस। जी तो हाँ। वो तो 3 दिन वहां होंगे और फिर वापस आएंगे और फिर जाएंगे, तो मतलब दैट डजंट मेक अ सेंस। आई थिंक हाँ, जेट प्लान्स। अगर ये थर्सडे होता या वेंसडे होता शाम को, तो ट्रंप कुड हैव गॉन। मतलब 1 घंटे की फ़्लाइट भी नहीं है वो। इनफैक्ट मैं सुना कि जो वेन्यू है वहाँ जाने के लिए आपको स्विट्ज़रलैंड में लैंड करके जाना पड़ता है, फ्रांस में। तो स्विट्ज़रलैंड के प्रेसिडेंट हैज़ बीन वेलकमिंग द लीडर्स G7 के फिजिकली, क्योंकि वो लैंड स्विट्ज़रलैंड में कर रहे हैं। सो इट कुड हैव बीन ए वेरी शॉर्ट ड्राइव भी शायद डोनाल्ड ट्रंप के लिए। बट हु नोज़, शायद डोनाल्ड ट्रंप 4 दिन रुक रहे हैं। बट जेडी वैंस इज़ द पर्सन जो लोग कह रहे हैं कि हु इज़ गोइंग टू गो एंड साइन। अगर आपने सेनेटर जो लिंजी ग्राहम है साउथ कैरोलिना के, वो जेडी उनकी वैंस ट्वीट को पड़ी है। टारगेट, हाँ, वो जेडी वैंस को टारगेट कर रहे थे इस डील के बारे में। मैं बहुत सख्ती से नज़र रखूँगा कि इसमें न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में होता है या नहीं। तो फाइनल नेगोशिएशंस की बात कर रहे थे। बट आई थिंक दिस इज़ ए बिग डेवलपमेंट, और इसमें इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग
कि पाकिस्तान, ये ट्वीट से साफ जाहिर हुआ कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू रिमेन इन्वॉल्व। जो लंबे नेगोशिएशंस हो गए उसमें भी ये पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी इन्वॉल्व। तो अभी प्री इम्प्लीमेंटेशन नेगोशिएशंस में भी पाकिस्तान इज़ इन्वॉल्व और उसके बाद भी हो रहा है। सो यू कैन से कि भाई ये आपका हनीमून और 2-3 महीने चलने वाला है। तो हम तो नहीं कहते कि हमारा हनीमून चले, आप लोगों की मजबूरी है भाई, अमेरिका की मजबूरी है। आप क्यों फंसे हुए हैं इन चीजों में? लीडरशिप दिखाएं, ऐसे काम ना करें। क्यों आप सब लीडरशिप दिखा रहे हैं भाई, आपने देखा नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर जहाँ भी जाते हैं मुजरा हो जाता है, देखा आपने? जहाँ भी जाते हैं मुजरा अरेंज कर देती है इंडिया की एम्बेसी, एयरपोर्ट पे नाच गाना देखते वो हैं क्या है भाई। डॉक्टर साहब, वो क्या मोदी साहब के बारे में अभी बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जी वो फ्रेंच खवातीन को कहा जी डांस हो, ये हो वो, उस पे क्या कमेंट करेंगे मोदी साहब? और ये भी इंडियंस कह रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी डील हो रही है, इंडिया को पूछ ही को नहीं रहा, मोदी साहब को पूछ ही नहीं रहा। और एक और डॉक्टर साहब कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, इस पे भी कमेंट करें कि वो जो रूबियो जयशंकर कॉल हुई है, उस कॉल पे जयशंकर कह रहे हैं हमने प्रोटेस्ट किया है, वो कह रहा है इस सड़क पे आए गली में गुजरे तो मारेंगे बहुत। मतलब उसने फिर धमकी दे दी। वो इंडियंस अपनी तस्वीरें फाड़ रहे हैं ट्रम्प की। तो वो तो मैंने उस पर एक तफसीलन लंबा सा शो किया है। और जो डॉक्टर जयशंकर ने जो ट्वीट किया उसमें ने कहा, उन्होंने वही कहा जो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो 10 तारीख को, जून की 10 तारीख को जो उनका प्रोटेस्ट आया था ना, आपने देखा होगा। तो उस पे जो MEA का और रंधावा का ना, रणधीर जायसवाल जो है, उन्होंने भी जो कहा तो उस वही था। बट जयशंकर ने कहा कि मैंने मार्को रूबियो से मेरी बात हुई एंड आई हैव स्ट्रिक्टली प्रोटेस्टेड, स्ट्रांगली रिपीट किया मैंने हमारा स्ट्रांग प्रोटेस्ट कि ये जो कमर्शियल शिपिंग पर हमला हो रहा है। लेकिन जो स्टेट डिपार्टमेंट ने जो जवाब दिया है वो बहुत ही भयानक है। मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूँ, आप इसको दिखाएं उसको। ये जवाब दिया स्टेट डिपार्टमेंट। पहले तो ये रूबियो के नहीं, आप वो दूसरा, हाँ, रूबियो ने नहीं बताया। तो अगर आप वो नीचे देखें तो मतलब बहुत ही सख्त किस्म का जवाब है। उन्होंने कहा कि पहले तो ये कह दिया कि भाई वी आर, मतलब आपके, दे आर ट्राइंग टू पुट द ब्लेम ऑन इंडिया कि भाई आप क्यों इस तरह से वायलेट कर रहे हो हमारे ब्लॉकेट को। और उन्होंने कहा कि हम सख्ती से पेश आएंगे अगर हमारे ब्लॉकेट को। तो इफ़ यू लुक एट द सेकेंड सेंटेंस, द सेक्रेटरी स्ट्रेस दैट ऑल कमर्शियल वेसल शुड इमीडिएटली कंप्लाई विथ ऑर्डर्स फ्रॉम द US। तो कह रहे हैं कि जब हम कहते हैं बैठो तो फ़ौरन बैठ जाओ, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, हम जब हुक्म देते हैं तो आप फ़ौरन उसे बजा लाएं। आई मीन लुक एट द लैंग्वेज। उसके बाद कह रहे हैं कि ही अंडरस्कोर्ड दैट वायलेशंस ऑफ द US ब्लॉकेड एंड द इलिसिट ट्रांसपोर्ट ऑफ इरानियन ऑयल विल नॉट बी ट्रांसफर। तो US का जो ब्लॉकेड है उसको अगर आप वायलेट करें तो हम हर एक सेकंड भी बर्दाश्त करने के लिए। ये बहुत ही सख्त लैंग्वेज यूज़ की है स्टेट डिपार्टमेंट में। और इसका अभी तक जवाब नहीं आया। देखिए ये 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है। मैं कल रात को ही इसके बारे में शो करके सोया था। मैं बोला देखेंगे क्या जवाब देते हैं। ये जाके ये 56 इंच का सीना जाके 28 इंच सेंटीमीटर का सीना बन गया है। फिर ये सब इसलिए चुप बैठे हुए हैं क्योंकि वेंसडे को मुलाकात होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप की नरेंद्र मोदी से। एंड दे डू नॉट वांट टू प्रोवोक हिम इनटू सेइंग समथिंग नेगेटिव। मतलब कैन यू इमेजिन वो मोदी को ऐसा गले में हाथ लगा के प्रेस की तरफ इशारा करके बोल दिए मैंने इसको बचा लिया पाकिस्तान से, ये फिर भी मेरे से लड़ रहे हैं। फिर क्या करेंगे मोदी? क्या वहाँ झगड़ा करेंगे? ऑब्वियसली नॉट। ये इतने डरे हुए हैं कि हम पे टैरिफ लग जाएंगे, हमको टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, हमको वीज़ा नहीं देंगे। क्योंकि जो एजेंडा इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 4-5 दिन पहले बताया था, ये फिर वीज़ा की बात कर रहे हैं कि हमको वीज़ा दो प्लीज़, वीज़ा दो, वीज़ा दो। H1B का ले गए। ये 3 चीज़ें लगी हुई हैं, उनको टेक्नोलॉजी दो। अब ये देखिए आप, इनोवेशंस की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है फ्रांस में, क्या इनोवेशंस की बात कर रहे हैं? भारत इनोवेट्स लाइक व्हाट? AI की बात करें आप, चाइना का डीप सीक एक है बस। उसके बाद से और क्या? सेमीकंडक्टर में ताइवान है, साउथ कोरिया, जापान, और चाइना इज़ कैचिंग अप। और फिर जो सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट हो रही है AI, वो सारा का सारा अमेरिकन है। वो मैं सुन रहा था उसकी स्पीच, मैक्रॉन की स्पीच,
कि हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मुझे हंसी आ रही थी। फ्रांस की क्या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है? कुछ भी नहीं कर सकता वो। बस जंग शुरू करता है फिर भाग जाता है। वियतनाम की जंग शुरू करा, भाग गया, हमको फंसा दिया वहाँ पे 10 साल। फिर ये लीबिया में गया, वहाँ पे कुछ नहीं कर सका। मॉरिटानिया में गया, वहाँ पे कुछ नहीं कर सका फ्रांस। फ्रांस ने, मुझे लगता है कि 20वीं और 21वीं सदी में कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट यहाँ अमेरिका में एक जोक है कि अगर आपको सेकेंड हैंड हथियार ख़रीदना है ना, सेकेंड हैंड, तो फ्रांस से ख़रीदना चाहिए, क्योंकि वो दे हैव बीन नेवर बीन यूज्ड एंड ड्रॉप्ड ओनली वंस कहते हैं। जो इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर किया था ना जर्मनी को, बगैर लड़े अपने हथियार गिरा दिए थे, नए हथियार, तो फायर भी नहीं किए इन्होंने बंदूकें, एक ही बार गिरी हुई बंदूक है, तो सेकेंड हैंड बहुत सस्ते में मिल जाएंगी आपको। दैट इज़ द जोक अबाउट फ्रांस। तो ये बातें बहुत कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। आपने पढ़ा 4-5 दिन पहले खबर कि वो जो यूरो फाइटर जो बन रहा था, कोलैप्स हो गया प्रोग्राम पूरा। जर्मनी विड्रॉ हो गया और कुछ भी नहीं, मतलब वो जो यूरो फाइटर बन रहा था 5th जनरेशन का, दैट्स गॉन। और अगर ये F-35 नहीं लेंगे तो ये पैदल हो जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो ठीक है, F-35 अगर आप कहते हैं नहीं लेंगे तो ये पैदल हो जाएंगे, ये तो अपनी जगह पे है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया अभी क्यों इतना ज्यादा अंडर प्रेशर है अमेरिका से। इंडिया बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा मुल्क है, ये तो बहुत ही, वो मैं देख रहा था इंडिया का, वो वो एक चीफ मिनिस्टर है, उसका नाम है पंजाब का भगवत मान, वो बड़ा आजकल मोदी साहब को ट्रोल करता है। उसने कहा ये चले थे विश्व गुरु बनने, अब ये विश्व चेले बन गए हैं। हाँ, वो मतलब आम वो, आदमी पार्टी का बंदा है वो। हाँ वो कह रहा है कि भाई, वो कहता है कि तुम तेल नहीं ले सकते, वो राहुल कंवल के साथ शो कर रहा था एनडीटीवी पे, तो वो उसको कह रहा था कि भाई तुम तो तेल नहीं लेते, तुम ये नहीं करते, क्या तो मतलब। देखिए, आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक ये कि ये फुस हो गए। थोड़े दिन पहले कहते थे हम घर में घुस के मारेंगे, घर में घुसने से पहले पकड़ ली इनको एफबीआई ने, पकड़ के निखिल गुप्ता को बंद कर दिया। और फिर जो रॉ का जो डायरेक्टर था उसको मजबूरन रिटायर होना पड़ा जल्दी। और जो दूसरा एजेंट है उसको किसी दूसरे इल्ज़ाम में लगा के इंडिया ने उसको जेल भी डाल दिया, जो निखिल गुप्ता को हैंडलर था उसका। सो अब घर में घुस के इस तरह की अब वो बातें नहीं करते अबाउट द वेस्ट, इंक्लूडिंग कनाडा के ताल्लुक से भी नहीं कहते, जो 2 साल पहले कर रहे थे मोदी, अमित शाह और वगैरह। दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको पॉजिटिवली ये देख सकते हैं कि अपना ईगो को दबाकर नरेंद्र मोदी भारत के हित में काम कर रहे हैं। देखिए, इंडिया की जो ग्लोबल ये ग्रोथ स्टोरी है ना, वो शाइन अब ख़त्म हो रहा है। द शाइन हैज़ गॉन। पैसा भाग गया है इंडिया से छोड़कर, $60 बिलियन इंडिया को छोड़ के भागा है। और वो सारा का सारा अमेरिका आया है, ताइवान को गया हुआ है, साउथ कोरिया को और चाइना को गया, बिकॉज दे आर सीइंग मोर प्रॉफिट्स, मोर इनोवेशन। और क्योंकि सारा पैसा अब जो सक हो रहा है वो एआई की तरफ से सक हो रहा है। इंडिया में कुछ भी नहीं है। आप क्या क्या में इन्वेस्ट करोगे? एनवीडिया, अगर आपके पास $10,000 है कमर चीमा, तो आप एनवीडिया में डालोगे या किसी इंडिया की सत्यम ये वो एआई कंपनी में डालोगे? वहाँ पे तो इतने बेगैरत लोग हो गए हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अमेजोन से कुत्ता खरीद के कह दिया ये हमारा इनोवेशन है, और उसको मिनिस्टर्स भी गए उनके पास। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई इंडिया की, इंडिया में एआई कुछ हुआ। अब ये जो फ्रांस इनोवेट्स हो रहा, कोई कवरेज नहीं हो रहा कि इनोवेशन क्या चीज़ है। लाइक कोई चीज़ बताओ ना, नई चीज़। आपने जो इनोवेशन, इंडिया इनोवेट्स, भारत इनोवेट्स कह के वहाँ पे मैक्रॉन की स्पीच दिखा रहे हैं, मोदी की फ़ोटो दिखा रहे हैं, वहाँ पे औरतें नाचते हुए दिखा रहे हैं। ये एक अजीब तमाशा शुरू कर दिया। मोदी जहाँ जाते हैं वहाँ मुजरा हो जाता है। इंडियंस क्या, यही है इंडिया का कल्चर, नाचना गाना, नाचना गाना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इंडिया के कल्चर में। आई फाइंड इट वेरी डिस्गस्टिंग। इंडिया के बहुत चीज़ें हैं। वे टॉक अबाउट इंडियन साइंस, आपको इतना फ़ख्र है इंडिया की हिस्ट्री की, तो सुनाओ हिस्ट्री आके। इंडिया में पोइट्री है, इंडिया इज़ अ प्लूरलिस्टिक नेशन, बहुत चीज़ें हैं, बताओ। इंडियन आर्किटेक्चर पे करो भाई, मतलब एलोरा एजेंटा, उसके आप म्यूजियम वो लगाओ, डिस्प्ले लगाओ, एग्जीबिशन। आपको पता है यहाँ पर आपने देखा होगा कि डिस्कवरी इस्लाम के पोस्टर्स निकले थे
9/11 के बाद। तो 50-60 पोस्टर्स हैं डिस्कवरी इस्लाम के, बड़े बड़े, इस्लाम में औरतों के क्या हुकूक है। तो उस तरह के पोस्टर्स को हमने ख़रीद कर यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे लगाए थे डेलावेयर के। तो आप जब भी ट्रेन में जाते थे यू वुड सी ऑल दिस पोस्टर्स। तो वैसे लगाएं इंडिया को, मतलब शो अबाउट इंडिया ग्रेटनेस, टेम्पल्स की दिखाएं, आपको मंदिरों का शौक है तो दिखाएं मंदिरों का आर्किटेक्चर वगैरह। ये क्या खाली नाच नाच नाच, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। और वो भी मोदी जा रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ को तो सिर्फ देशियों से मिलने, क्योंकि उनको सपोर्ट चाहिए बीजेपी के लिए, पैसा चाहिए, वोट चाहिए, पैसा चाहिए, वोट चाहिए। इट्स लाइक एंटायरली डोमेस्टिक कैंपेन। ही इज़ बिकम हॉरिबल एंड यूजलेस फॉरेन पॉलिसी। एक लफ्ज़ नहीं बोला। ये 3 इंडियन मर गए। मैं पिछले 3 शोज़ में नरेंद्र मोदी का वो दिखा रहा हूँ, ट्विटर अकाउंट आप जाके देखें। 9-10 तारीख को तो खुद अपनी तारीफ कि मैं नेहरू से ज़्यादा वक्त प्राइम मिनिस्टर रहा। दैट्स वन थिंग। दूसरी चीज़ ये है कि बस ये नाच, मैं फ्रांस पहुंच गया, मैं नीस पहुंच गया, ये पहुंच गया। भाई अगर आप इंडिया की तारीफ़ कर रहे हो, भारत इनोवेट्स, तो हर पोस्ट में किसी एक नई कंपनी का नाम और ये नया इनोवेशन, ये हमारी कंपनी है, इसने ये इनोवेट किया, ये हमारी कंपनी है, इसने ये इनोवेट किया, ऐसा बताएं। वो भी नहीं, इंडिया को भी नहीं प्रमोट कर रहे हैं, बस अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। और जो अंधभक्त हैं वो बड़े खुश हो रहे हैं और वो फैल रहे हैं। मतलब द नंबर ऑफ पीपल हु आर बिकमिंग ब्लाइंड वर्शिपर्स, वो तादाद उनकी बढ़ते ही जा रही है इंडिया में। सो ही इज़ नॉट सर्विंग इंडिया। एक लफ्ज़ नहीं कहा उसकी फैमिली के बारे में। वो जो 3 इंडियन सेलर्स मारे गए, सोचो आप, आज पीस हो गया, अगर वो जहाज़ 2 दिन रुक जाता तो वो लोग बच जाते ना, कमर, राइट? जो मारे गए 2 दिन रुक जाते तो वो बच जाते। उनकी फैमिली से भी नहीं मिला। ठीक है, आपको डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कहते हुए कोई डर लग रहा है तो ठीक है, उनसे मिल लेते, फैमिली वालों को लेके आए थे, एयरपोर्ट पे मिल लेते जाते जाते। कितनी ज़बरदस्त, सोचो आप, पब्लिसिटी हो जाती कि नरेंद्र मोदी ने अपना फ़्लाइट 1 घंटा लेट किया फ्रांस जाने के लिए, ताकि वो जो सेलर्स मरे उनके फैमिली से मिल चुके। 1 मिनट लगता, बस हाथ मिलाए, फ़ोटो लिए, भागे। बट ही डजंट केयर। ना वो केयर करते हैं, ना उनकी मिनिस्ट्री केयर करती है अबाउट दिस पीपल। इट इज़ वेरी सैड। बातें तो बहुत हो रही हैं। अब वो वीडियो वायरल हो गया है जिसमें वो इंडियन बेचारे सेलर की लाश पड़ी हुई है, 2 दिन से किसी ने नहीं उठाया। 2 दिन हो गए हैं, सड़ने लग गई है। तो वो शिप का कैप्टन, वो फ़ोटो आप जाके देखें, राहुल गांधी ने लगाया हुआ है वो वीडियो, कि 2 दिन से। और ये जितने भी सेलर, 3 जहाज़ शूट हुए हैं, वो तीनों सेलर्स को ओमान ने रेस्क्यू किया। इंडिया बातें तो बड़ी करता कि हम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर वाली नेवी है हमारी, ये डीप सी नेवी है, डीप वाटर नेवी, ब्लू वाटर नेवी। बचाओ ना जाकर शिप्स को अपनी। लाइक ये जहाज़ किसके लिए रखे हुए हो? तो डॉक्टर साहब क्यों नहीं बचाते, क्यों नहीं गए आपने? मैंने आपकी वो बात देखी है, मैंने वो वीडियो देखी है जी। कि वो तो डिकम्पोज हो रही है और लेकिन कोई कुछ हो नहीं रहा। क्या डर है कि इंडियन नेवी को चाहिए था वहां से जाते, वो क्यों नहीं, इंडियन नेवी क्यों नहीं गई? या उनको स्पेशली देखिए, उनका तो अमेरिका और इंडियन नेवी का तो आपस में बड़ा कोऑपरेशन है। उन्होंने तो इसको नेवल हब बनाना है इंडिया को। बेस बनाना है वहाँ पे, उसको यूएस शिप्स को वहाँ पे रिपेयर होने वाले हैं, इतने बड़े बड़े बातें किए हैं गोवा वो में, लोग। मुंबई में, जी हाँ। आई डोंट नो व्हाट दे आर स्केर्ड ऑफ। या तो वो डरे हुए हैं कि ईरान मार देगा, एक आध जहाज़ को डुबा देगा, या वो डरे हुए हैं कि अमेरिका ना उनको डुबा दें। लाइक व्हाट एल्स आर दे अफ्रेड ऑफ? हुती से डर रहे हैं? किससे डर रहे हैं? जहाँ क्या मतलब पैसे बचा रहे हैं कि पैसे खर्च हो जाएंगे हमारे, 50-60 हज़ार डॉलर अगर हम एक जहाज़ भेजते हैं वहाँ, नेवी भेज देते हैं, नेवी डिस्ट्रॉयर विद 3-4 हेलीकॉप्टर के साथ। कैन यू इमेजिन कितना ज़बरदस्त दिखता अगर इंडियन सोल्जर्स, अगर इंडियन सेलर्स को बचाते हो। एक वीडियो नज़र नहीं आया जो ओमानीज इनको रेस्क्यू कर रहे हैं। और ये जो रेस्क्यू जो कर रहे हैं ओमान, ऐसा कुछ नहीं, कुछ कमाल नहीं कर रहे हैं, वो खाली बोट भेज के उनको निकाल दे रहे हैं, क्योंकि वो जहाज़ को अमेरिका डुबा नहीं रहा है, खाली डिसेबल कर रहा है। इंजन रूम में मार रहे थे वो। मेरे ख्याल से इस बार वो इंजन रूम में थे तो शायद वो 3 मर गए बेचारे। सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इंडियाज नेवी इज़ नॉट देयर। बातें तो बड़े बड़े करे, फिर लेकिन डिफेंस वो एग्रीमेंट भी हो गया, शायद यूएई के साथ डिफेंस एग्रीमेंट भी हो गया, और कुछ नहीं कर रहे। यूएई उठा के $10 बिलियन दे रहा, कह रहे हैं ईरान को प्रोटेक्शन के लिए।
3 बिलियन ऑलरेडी वो दे दिया है। इनफैक्ट इंडियंस मुझे कह रहे थे कि पाकिस्तान से 2-3 बिलियन लिया है वो अब ईरान को दे दिया है यूएई ने। अब और 7 बिलियन देना है। इसराइलीज कह रहे हैं 20 बिलियन की डील हुई है। वी डोंट नो, यूएई कह रहा है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बट आई थिंक ये बात तो सही है कि 1 महीने से ईरान ने यूएई पे हमला नहीं किया। मई 4 के बाद से तकरीबन 1 महीना 1 हफ्ता हो गया है। एंड वो 5 हफ्ते पहले ये डील हो गई थी जिसमें $10 बिलियन यूएई हैज़ ऑफर्ड ईरान। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हैज़ गॉन टू डॉग्स, इसमें कोई शक की बात नहीं। दे लॉस्ट इट। मुझे लगता है कि वो क्या कहते हैं कि टाइमिंग चले जाती है ना बैट्समैन की। कितना भी अच्छा बैट्समैन हो उसकी एक बार टाइमिंग चले, जैसा बाबर आजम की चले गई थी या फिर उसके बाद सेंचुरी ही नहीं हो रही है। जैसा विराट कोहली के कई साल लग गए थे, 3-4 साल तक सेंचुरी ही नहीं हो रही थी, वैसा हो गया इंडिया की टाइमिंग चले गई। तो डॉक्टर वो साहब आप कैसे देखते हैं जो डील हो रही है, जो मुलाकात होगी ट्रम्प की और मोदी की, उसमें क्या इम्पोर्टेंट है? भाई लैंग्वेज जो वो जो ब्यूरोक्रेट्स वो जो रट्टा मार के आईएएस का एग्ज़ाम लिख के आते हैं, सम ऑफ दीज पीपल, वो डी वी वांट टू डीपन आवर ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। वीज़ा की बात एक काम का है कि H1B वीज़ास को जो डिले हो रहे हैं, कि जो नए जो चीज़ें आए हैं वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गए हैं इंडिया के लिए। एक बात कह रहे हैं कि अगर आप ट्रांजिशन कर रहे हैं ग्रीन कार्ड के लिए तो आप अपने मुल्क चले जाएं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर है और ग्रीन कार्ड का एप्लीकेशन आपका कैंसिल हो जाता है तो यू कैन स्टिल स्टे हियर ना, आप इलीगल हो जाएंगे लेकिन रहेंगे। लेकिन अगर आप दिल्ली में बैठे हुए हैं और आपका ग्रीन कार्ड का एप्लीकेशन कैंसिल हो जाता है तो आप वहाँ पर हैं, यहाँ पर नहीं है। तो द यूएस इज़ पुशिंग फॉर दिस चेंज, जिससे काफ़ी इंडियंस परेशान हैं, फैमिलीज डिवाइड हो जा सकते हैं। और फिर H1B का जो वो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा है 6-6 महीने 7-7 महीने तक। तो सिर्फ वो लोग जो $1 लाख दे रहे थे उनको 15 दिन में अपॉइंटमेंट मिल रहा था। अब वो कोर्ट ने कहा कि वो भी इलीगल कर दिया उसने, $1 लाख। सो द जो स्टूडेंट वीज़ाज़ हैं, जो जॉब वीज़ाज़ हैं, जो बिज़नेस वीज़ाज़ हैं, उन सारों का सारा मतलब इंडिया इज़ ट्राइंग टू एक्सपोर्ट पीपल टू फॉरेन कंट्रीज़, क्योंकि जॉब्स नहीं है इंडिया में। तो दे वांट पीपल टू गो। जब बाहर जाते हैं $100 बिलियन वो आते हैं रेमिटेंसेस इंडिया को, सो वो ना कम हो जाए, दे आर वरीड अबाउट इट। सो सो दे वांट टू टॉक टू ट्रम्प एंड से कि भाई ठीक करो। अब अगर आप उनसे मिन्नतें कर रहे हो तो फिर आप अकड़ के कैसा बात करोगे? अकड़ के वो बात करे तो वो अकड़ के जवाब देता है। और डोनाल्ड ट्रम्प का अब इनको इतना तो पता चल गया कि एक बार वो चिढ़ गया तो चिढ़ गया, वो फिर सुधरता नहीं है। वो ही विल कीप उसके दिमाग में भी बैठ बैठ जाती है बात कि आई जैसे डोंट। वो फील्ड मार्शल को तारीफ करता रहता है तो वो फिर वो करता रहता है। वो फील्ड मार्शल की इसलिए तारीफ करता है कि मुझे लगता है कि उसको आसिम मुनीर का नाम ही याद नहीं होता। तो उसको वो फील्ड मार्शल कहते रहता है। हाँ। शहबाज शरीफ का नाम याद हो गया है उसको। बट देखो केटलिन कॉलिंस के पीछे जो पड़े रहता है वो सीएनएन की रिपोर्टर के, एक बार उसको चिढ़ आ गई किसी से तो छोड़ता नहीं है। वो कॉन्स्टेंटली हर बार उसके साथ झगड़ा होते रहता है। वो केटलिन कॉलिंस के लिए इट्स ए ग्रेट थिंग, उसका प्रोफाइल बढ़ते जा रहा है इस मुल्क में। एंड शी इज़ क्वाइट यंग, शी विल बी देयर फॉर अनदर 20-30 ईयर्स। तो डोनाल्ड ट्रंप को जब एक बार किसी से चिढ़ आ जाती है तो देन वो, जैसा कि जेलेंस्की से नहीं मिल रहा देखो अब। अब वो G7 की समिट के बाद ही इज़ डॉक्टर नॉट साहब गोइंग एक टू बात मीट। बताएं, जो ये इसराइल के साथ ट्रम्प ने किया, आज भी उसको गालियां दी हैं, पेस्ट ऑफ और पता नहीं क्या क्या कहा उसने, आप इसको कैसे देखते हैं? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? मैं देख रहा था कि कई लोग कह रहे हैं कि अगर उसका मूड चेंज है, वो अगर वर्बल गालियां देने पे आ गया है, तो क्या कल को ये पॉलिसी लेवल पे कोई चेंज आ सकती है? और मतलब क्या देखते हैं आप? देखिए, ये तमाशा बाइडन ने शुरू किया था कि बाइडन ने दो चीज़ें लीक की थी। एक बार उसने लीक किया कि ट्रम्प बाइडन इज़ नॉट टेकिंग नेतन्याहू's फ़ोन। बाइडन ने नहीं कहा, उसके वाइट हाउस ने लीक कर दिया। ये बात बड़ी खबर हो गई थी। दूसरी बड़ी खबर आई थी कि जब भी वो नेतन्याहू के बारे में बात करता है वो गाली देता है, बाइडन। सो ये अगर आप गूगल करें तो आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी। तो इट वाज लाइक ए बिग थिंग। लेकिन उससे मिल रहा है, पैसे दे रहा है, हथियार दे रहा है नॉन स्टॉप। जाते जाते $17 बिलियन देके गया बाइडन ने। एक बार उसने जेनोसाइड की बात नहीं की।
ट्रंप ने भी आके $10 बिलियन और दिए इसराइल को। तो लेकिन ट्रंप ने क्या किया, इसराइल के सपोर्टर्स, एक तो क्या बोलना चाहिए, गुंडे टाइप सपोर्टर्स हैं और एक सोफिस्टिकेटेड सपोर्टर्स हैं। तो जब डेमोक्रेट्स इलेक्ट होते हैं तो बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही कमीने किस्म के इजरायली सपोर्टर्स को इलेक्ट करते हैं जो झूठ बोलते हैं, जैसा कि जेक सलिवन है और एंटनी ब्लिंकन। एंटनी ब्लिंकन सरासर झूठ बोलते रहा, 14 महीने झूठ बोला उसने कि हम इसराइल पे दबाव डाल रहे हैं, और कभी कुछ नहीं कहा इसराइल को जेनोसाइड रोकने के लिए। तो इस तरह के डेमोक्रेट्स होते हैं। रिपब्लिकन्स वो सड़क के गुंडे की तरह होते हैं, जैसा पीट हेक्सिट टाइप है, लिंडजी ग्राम है, खुल के बोलते हैं वो। सो ट्रंप ने पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन प्रो इसराइल बंदों से भरा हुआ है। आप मार्को रूबियो के कमेंट्स सुने बिफोर ही बिकेम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, आपने देखा होगा। लिंडजे ग्राहम के स्टेटमेंट सुने, पीट हेक्सिट के सुने, तो ये सारे के सारे आर प्रो इसराइल, दे आर नॉट अमेरिका फर्स्ट। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज देखिए, पॉलिसी बोलने से पॉलिसी थोड़ी एग्जीक्यूट हो जाती है, समवन हैज टू डू इट ना। वो डू करने वाले भी प्रो इजरायलीज भर लिए इन्होंने, दे विल नॉट डू इट, राइट। अगर सोचिए कि चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जाओ उस बंदे को अरेस्ट कर लो, तो अरेस्ट थोड़ी होने वाला है वो, जब तक कोई पुलिस ऑफिसर वो जिम्मेदारी नहीं उठाता, कोई दैट ही हैज टू गो एंड फाइंड दैट फेलो एंड अरेस्ट हिम, वो अरेस्ट नहीं होगा। तो वैसे ही है, तो ट्रंप कुछ भी कह ले, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ट्रूडो ने कहा कि हम लॉ कुछ पास कर दिया कि इसराइल को हथियार नहीं देंगे। क्या किया है कनाडा ने, वो हथियार अमेरिका को दे दिए, फिर अमेरिका ने वो इसराइल को दे दिए। तो जो नीचे लेवल के बंदे हैं इस तरह के करप्ट काम करते हो, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी टू स्टॉप द पॉलिसी। जो बड़े स्टेप्स है वो ले सकते हैं, जैसा पैसे रोक दे, एलोकेशन, लेकिन जब एलोकेट हो गया उसके बाद वो बंदे दे देंगे पैसे इसराइल को। बहुत लॉयल सपोर्टर्स हैं इसराइल के, बिकॉज वो जानते हैं कि इफ दे डोंट डू ऑल दिस थिंग ख़त्म हो जाएगा मुल्क को। अमेरिका के बगैर वो एक हफ्ता नहीं रह सकता। आप देख लें, पिछले अक्टूबर से अभी तक जो जंग चल रही है ईरान से, मैं ये वाली नहीं बात कर रही है जो लंबी चल रही है, पहली बार अक्टूबर में जब इसराइल पर हमला, ईरान ने पहली बार डायरेक्ट हमला किया, तो 6 मुल्कों ने उसको बचाया। फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका, जॉर्डन, सऊदी, ये मुल्क भी, अरब मुल्क भी। इस पिछले 3 साल में द ओनली मिलिट्री एक्शन जो जॉर्डन ने लिया दैट वाज टू प्रोटेक्ट इसराइल फ्रॉम ईरान। लेकिन उसने गाज़ा के लिए अपनी बेटी को हवाई जहाज़ में नहीं भेजा किंग अब्दुल्ला ने, लेकिन इसराइल को बचाने उसकी बेटी वॉज फ्लाइंग, वो एयरफोर्स पायलट है उसकी बेटी किंग अब्दुल्ला की, उसने 2 या 3 ड्रोन्स को शूट डाउन किया। सो इसराइल को कॉन्स्टेंटली हेल्प करते रहते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये बचेगा नहीं, ईरान से ही नहीं बचता, ये खटा पुटा ईरान वॉज बिगर एंड मोर पावरफुल देन इसराइल। तो वो जो कंसिस्टेंट सपोर्ट है वो धीरे धीरे कम हो गई, क्योंकि पब्लिक में सपोर्ट कम हो गया है। बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू गो अवे विद इन ए फ्यू, आप कह सकते हैं मतलब महीनों में नहीं चले जाएगी। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुखबिर खान साहब सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू हमारा साहब।